जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके इतिहास में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2025 का न्यू वैकेंसी 1799 पोस्ट के लिए हम लेकर आ गए हैं। सेट नंबर 4 देखेंगे एकदम जो ये खान सर KGS के जो बुक निकला है वही बुक से आपको हम करवा रहे हैं। इसमें टोटल 36 सेटें देखने वाले हैं। हम लगातार आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम डेट ना आए। तो इसमें 100% आपका जो है महाभिप्राय प्रश्न है जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों को। तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों को जैसे दिया गया है। आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 का। वहाँ जो सेट है थंबनेल पर वो 4 है, यहाँ प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो पसंद आते हैं तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा प्रश्न को देखकर, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक समसामयिक मुद्दे का हम प्रश्न टोटल देखेंगे, समसामयिक मुद्दे और सामान्य ज्ञान का। तो बने रहे PDF टेलीग्राम पर हम देते हैं, ठीक। टेलीग्राम भी ज्वाइनिंग कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में जो पहली बोलती फिल्म वो कौन है आपका? तो वो जो था आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? भक्त प्रहलाद, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या धरती के लाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या था? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आलम आरा था भारत में बोलती हुई फिल्म, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्नों को और बढ़ते हैं कि ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 2 का आपका क्या हो जाएंगे? क्रिकेट से संबंधित है। किससे क्रिकेट संबंधित है? क्रिकेट से है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका स्थापित हुआ वो कब हुआ? ऑप्शन सी 1945 में। कब हुआ था? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस जो हम मनाते हैं वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो हॉर्नबिल जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली 4 नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक से है। वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 6 का ऑप्शन बी सोन नदी का। किसका है? सोन नदी, ऑप्शन सी बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न के साथ आपका व्याख्या भी दिया गया है PDF में, तो आप जरूर PDF टेलीग्राम से जुड़िए, जरूर प्राप्त कीजिए। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे सी भागलपुर जिले में। कहाँ? भागलपुर जिले में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये जो लाया था ऑप्शन आपका क्या? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया? तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1968 में लाया गया था। अगली सवाल है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता जो था वो आपका कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती था उग्र कृषक नेता, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मदद करता है। एंजाइम जो है मदद करता है वो किस में मदद करता है? 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भोजन पचाने में। किस में? भोजन पचाने में। अगली है प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है? तो वो राइबोसोम में होते हैं। किस में होते हैं? राइबोसोम में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगली है 12 का कि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया जाता है? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया जाता है? 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए कैल्शियम का। अगले सवाल को बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, तो न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ वो चैडविक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगली है समांगी यानी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, चीनी पानी का मिश्रण। चीनी पानी का मिश्रण। अगले सवाल को बढ़ते हैं।
कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट के जो अंदर किसका मिश्रण होता है, वो होता है मरकरी और आर्गन का। किसका? मरकरी और आर्गन का। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को पाया जाता है। तो 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का क्या नाम है? 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, सौभाग्य। अगले सवाल को बढ़ते हैं, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन हो जाएंगे क्या? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने। अगली है कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतिम जनगणना जो हुआ था वो आपका क्या हो जाएंगे? 20 का बी हो जाएंगे, 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक था वो आपका कौन था? मोहम्मद यूनुस था, जो ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। तो ये कब किया था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में जो है सम्मिलित गतिविधि पशुपालन का नहीं है। अगली सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो 23 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, राजमार्ग से है। किससे है? राजमार्ग से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? 24 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, सोना के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगली प्रश्नों को बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य? तो 25 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, असम सबसे फेमस है, याद रखिएगा। केरल आपका रबड़ के लिए बहुत फेमस है, पश्चिम जूट के लिए। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है, नदी जो है दक्षिण गंगा कहलाती है वो है, वो कौन नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं? तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गोदावरी नदी को हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन भारत के साथ सीमा साझा सबसे कम करता है? 27 के डी हो जाएंगे, म्यांमार करती है, याद रखिएगा। अगली है, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो 28 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएगा डेल्टा। क्या? डेल्टा हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्नों को और हम बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है हमारे 29 का कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, स्वर्ण उत्पादन से। किसके? स्वर्ण उत्पादन से। ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील के जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, रियाल। रियाल जो है वो किसका मुद्रा है? ब्राज़ील का है, अब याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका कौन सा है? तो आप लोग जानते ही हैं, वो आपका क्या है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति बनती है दोस्तों किसमें? तो 32 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, किसमें? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करते हैं, संविधान का कौन सा भाग है? तो वो संविधान का भाग है 33 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे, भाग 4 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित संविधान किस देश का है? तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, यूके का संविधान अलिखित है। अगली है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। तो 35 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? 35 का सी हो जाएंगे, 1992 में, याद रखिएगा। अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने
के अंदर किस संस्थान को पारित होना जरूरी है? आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 36 का वो क्या हो जाएगा? दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों का होना जरूरी है। अगली है कि पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन थे? पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य वो आपका कौन था? तो एक तो आपका राजस्थान है और दूसरा आपका कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। अगली है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? वो आपका किसको क्या कहता है? श्री कृष्ण सिंह को हम बिहार के क्या कहते हैं? केसरी कहते हैं। अब याद रखिएगा। और यही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगली प्रश्न कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को जो शपथ दिलाता है वो आपका कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, न्यायाधीश दिलाता है। अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। वो आपका क्या हो जाएंगे? 31 का आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। अगली प्रश्नों पर बढ़ते हैं कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो कौन सा आधार था? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाषीय आधार पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो किया था वो आपका कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वो M.N. रॉय ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगली प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारत की स्वतंत्रता के बाद तो वो जो बना था भारतीय गवर्नर जनरल वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 44 का। अगली है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 45 का आपका सी हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? किसका रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो 46 का 46 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, थॉमस मुनरो थे। याद रखिएगा। अगली है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर था वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 37 का हो जाएंगे, डी आलमेंडा थे। याद रखिएगा बी आंसर। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो सवाई जय सिंह ने किया था। याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को जो आपको जो बनाया था वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अकबर ने बनाया था। याद रखिएगा। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए जो पत्थर जो है वो कहाँ से लाया गया था? तो ये जो है दोस्तों 50 तक ये प्रश्न आपको HW दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। इसका आंसर आप लोग ज़रूर छापिए। चलिए इससे हम आगे आते हैं, कल आते हैं पार्ट 2 में साथ। तो आप लोग जुड़ना, डेली 9 बजे आपका वीडियो अपलोड होते हैं तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। फिर शुरू से लेकर रिवाइजिंग ज़रूर कीजिएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो इस चैनल को ज़रूर जैसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को करना ना भूलें। तो धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।